Hello everyone, my name is Kirti and I am an assistant professor in ITM. Today I am share few more journal entries and this is part 4 of financial accounting. So let's start. Past journal entry in the books of Raghunath Bros from the following transaction. The entry comes in 2016, start with June 1. Raghunath Bros started business with cash of rupees 80,000, goods rupees 40,000 and furniture rupees 20,000. राइट, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रघुनाथ ब्रॉस ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने कैश इन्वेस्ट किया 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000. तो यहाँ पर 3 तरह के एसेट उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किए, मतलब बिजनेस में लेकर आया वो. ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हम पास कर देंगे. यहाँ पर सेम जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मेट बताया था, यहाँ पर वैसे ही फॉर्मेट हम बनाएंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट क्रेडिटेड. ठीक है, यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी. कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. राइट, कैश यहाँ पर सेम वही एसेट प्लस हो जाएंगे तीनों. अब यहाँ पर जो गुड्स लिखा है, तो यहाँ पर जो गुड्स की हम आप ध्यान रखना, गुड्स अकाउंट डेबिटेड नहीं लिखोगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट नहीं लोगे क्योंकि वो अभी बिजनेस में लेकर आ रहा है. तो यहाँ पर आप स्टॉक के नाम से एंट्री करोगे. वैसे भी परचेजेस जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, बट यहाँ पर वो एसेट लेकर आ रहा है, दे इन्वेस्ट देयर एसेट इनटू द बिजनेस. तो यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी. कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल बीइंग कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर ब्रॉट इनटू द बिजनेस. कैश 80,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 20,000. तो टोटल जो आएगा आपका 1,40,000 यहाँ पर बिजनेस में प्रोप्राइटर लेकर आया. राइट, तो आई होप ये एंट्री आपको क्लियर होगी. नेक्स्ट लिखी हुई है एंट्री आपको, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. यानी नंदलाल को गुड्स सेल किए गए. ठीक है, जिसकी जो मार्केट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस थी, वो 20,000 थी, पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 10%. यानी गुड्स उसको सेल किए गए आपको 18,000 में 10% दिया गया, तो 22,000 का डिस्काउंट दिया गया. तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको, देखो 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, या तो कैश डिस्काउंट होगा या ट्रेड डिस्काउंट होगा. ट्रेड मतलब बिजनेस में जो डिस्काउंट मिलता है. ठीक है, कैश मतलब कैश की फॉर्म में, मतलब वैल्यू तो उसकी उतनी ही है बट आपको कैश में रिड्यूस किया गया, तो उसकी तो आप एंट्री पास करोगे. ठीक है, उसकी तो आप डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पास करोगे. लेकिन जब भी ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया गया होगा, ट्रेड मतलब बिजनेस की जो डीलिंग हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, मतलब फाइनल प्राइस, एक्चुअली में लिस्ट प्राइस का 20,000 है, बस उसको जो फाइनल प्राइस लगाया गया वो 18,000 दिया गया. जब आप कैश डिस्काउंट दोगे, इट मीन्स कि आपको प्राइस भी उतने का ही लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टर्म्स अच्छे हैं या आप जल्दी पैसा दे दोगे, उस कंडीशंस पे आपको कैश डिस्काउंट दिया गया. तो यानी जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा तो आप स्पेसिफिकली डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पास नहीं करोगे, आप डायरेक्टली जो एंट्री होगी वही पास कर दोगे आप. तो यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी, नंदलाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. नंदलाल आपका डेटर हो गया, एसेट प्लस हो गया, अमेरिकन रूल के अकॉर्डिंग एसेट प्लस हो गया, टू सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया. तो 18,000 की आप डायरेक्ट एंट्री पास कर दोगे. अगर आप कैश डिस्काउंट दिया होता तो यहाँ पर आप डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड की एंट्री भी पास करते. बीइंग गुड्स सोल्ड टू नंदलाल एट 50% ट्रेड डिस्काउंट. राइट, तो यहाँ पर आप 18,000 की एंट्री पास कर दोगे. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 4,000. ठीक है, अब ये जो नंदलाल की आपने पहली एंट्री पास की थी, आपने उसको 18,000 के गुड्स सेल आउट किए. राइट, उसमें उसने लिखा है गुड्स तो एक्चुअली 20,000 के थे बट आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 18,000 के गुड्स आपने सेल आउट किए. नेक्स्ट नंदलाल ने 4,000 के गुड्स आपको रिटर्न कर दिए. ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि आपने एक्चुअली में ट्रेड डिस्काउंट दिया, अदरवाइज गुड्स जो थे आपके 20,000 के थे, तो यानी 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया था. तो जब आप गुड रिटर्न लोगे तो उसमें भी आपको 10% माइनस करके चलना पड़ेगा. ठीक है, 10% है 400 इसमें से रिड्यूस हो गए. ठीक है, तो आपकी जो एंट्री पास हो जाएगी, एंट्री पास हो जाएगी आपकी यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नंदलाल 3,600. ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल. ठीक है, और ये डेट वाइज जो डेट को एंट्री हो रही है यहाँ पर वो डेट आप डालते जाएंगे, जहाँ यहाँ पर पहले June 1, June 2, फिर June 4, अब June 8 की एंट्री है.
रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल ₹14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो इसमें क्या लिखा कि नंदलाल ने अब 14,150 रुपीज़ आपको दे दिए, ठीक है, फुल सेटलमेंट कर दी अकाउंट की। बट आप देखोगे कि आपने एक्चुअली में 18,000 के गुड्स उसे सेल किए थे, जिसमें 3600 के उसने रिड्यूस कर दिए। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँगी तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि 18,000 के जो मेरे गुड्स थे, ठीक है, उसमें से 3600 के रिड्यूस कर दिए, यानी नंदलाल ने मुझे 14,400 देने थे, बट उसने मुझे कितने दिए, उसने मुझे दिए 14,150, 14,400 देने थे, उसने मुझे दिया 14,150, ठीक है। तो यानी 250 रुपीज़ उसने मुझे कम दिए, बट क्योंकि फुल सेटलमेंट हो चुकी है, इट मीन्स कि जो 250 रुपीज़ का उसे कैश डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एंट्री पास करूँगी, एंट्री क्या पास करूँगी, यहाँ पर देखो कैश मुझे कितना मिला 14,150 और डिस्काउंट मैंने कितने के दिया 250 टू नंदलाल। तो यहाँ पर आपको कैश आ गया एसेट प्लस डिस्काउंट, आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, ऑल एक्सपेंसेस लॉस आर डेबिटेड टू नंदलाल। तो यहाँ पर क्या हो गया, नंदलाल मतलब यहाँ पर आपका एसेट रिड्यूस हो गया, डेटर बना था नहीं, पहले ऊपर यहाँ डेटर बना था, बट यहाँ पर आपका डेटर रिड्यूस हो गया, ठीक है। बच्चों एक हिंट देते हो, आप ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा ना कैश के साथ ही आता है। अगर कैश आपका डेबिट में होगा, कैश या बैंक, तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट में ही होगा, और अगर कैश और बैंक क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। डेबिटेड में आता है डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है जून 10 की एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ आपने गुड्स परचेज किए ट्रेड डिस्काउंट पर, कितना 15%, ठीक है, जबकि उसकी लिस्ट प्राइस कितना है 10,000, यानी 1500 का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे आप, एंट्री यहाँ पे पास करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू ब्रिज मोहन 8500 बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिज मोहन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है, मैं 1 बाय 1 इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है जून 13 की एंट्री है, रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब यहाँ पर आपने पहले तो ब्रिज मोहन से गुड्स परचेज किए 10,000 के 15% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो आपको 8,500 के वो गुड्स आपने लिए। अब आपने 1,000 के गुड्स जो हैं लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आपने रिड्यूस कर दिया, लिखा है कि ब्रिज मोहन रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000, बट आपको इसमें से भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्या ट्रेड डिस्काउंट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जो आपको मिला था। तो यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न 850 रुपीज़, ठीक है, बिंग गुड्स रिटर्न टू ब्रिज मोहन, ठीक है। आई होप ये एंट्री भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आपको लिखी हुई है एंट्री, सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन, ये जून 16 की एंट्री है, सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। अब आपने ब्रिज मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया जिसमें आपने कैश दिया और आपको डिस्काउंट कितना मिला, 4% डिस्काउंट मिला। तो इट मीन्स मैं देखूँ कि मुझे 8,500 के मैंने गुड्स लिए थे, जिसमें 850 के गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए। तो 8,500 के मैंने गुड्स लिए थे और मैंने 850 के रिड्यूस कर दिया, तो इस हिसाब से मुझे 7,650 रुपीज़ किसको देने थे, ब्रिज मोहन को देने थे, ठीक है। बट उसने क्या कहा कि मुझे 4% का कैश डिस्काउंट मिला, तो माइनस में कर दूंगी 4%, तो यानी 7,344 रुपीज़ अब मुझे ब्रिज मोहन को देने हैं, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट है वो मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिटेड 7650 टू कैश 7344 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 306, ठीक है। ये मैंने फुल सेटलमेंट कर दी ब्रिज मोहन के अकाउंट की। ये आपका क्या हो गया, ब्रिज मोहन जो आपका क्या था, आपका क्रेडिटर था, ठीक है, जो क्रेडिटर था आपने उसको सेटलमेंट कर दी। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका जो लाइबिलिटी होगी वो अगर डेबिट साइड आएगी तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, कैश चला गया आपके तो एसेट माइनस हो गया, और डिस्काउंट रिसीव हुआ तो डेट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पर N2 का रूल लग जाएगा, राइट।
देन नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, नेक्स्ट लिखा हुआ है जून 18 की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ₹5,000, सुनील 10,000। अनिल से 5,000 के गुड्स लिए और सुनील से 10,000 के। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट एंट्री भी हम साथ ही कर लेंगे, पेड कैश टू अनिल ₹1,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100। अब यहाँ पे जो अनिल से गुड्स लिए थे, ठीक है, तो उसको अभी 1,900 दिया गया है, जिसमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट लिया गया। अभी ये नहीं बोलेगा फुल सेटलमेंट, मतलब देखिए अनिल से आपने 5,000 के गुड्स लिए, बट अभी आपने उसको एक तरह से 2,000 की सेटलमेंट की है, 3,000 की पेंडिंग है, फुल सेटलमेंट वर्ड कहीं नहीं लिखा। आगे लिखा है पेड ₹9,800 टू सुनील फुल सेटलमेंट टू हिज अकाउंट। अब यहाँ पर लिखा फुल सेटलमेंट, यानी 10,000 के गुड्स आपने लिए थे ऊपर, देखो यहाँ पर 10,000 के गुड्स लिए थे, बट आपने दिया उसको 9,800, तो यहाँ आपने 200 का डिस्काउंट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एंट्री पास करूँगी, पहले एंट्री पास कर लूँगी क्या, परचेज़ की एंट्री पास कर लूँगी। परचेज अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू अनिल टू सुनील, 5,000 10,000 बिग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील, राइट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री थी कि अनिल को 2,000 की सेटलमेंट की गई, फुल सेटलमेंट नहीं की, फुल सेटलमेंट तो 5,000 की है, 2,000 की सेटलमेंट की गई। तो अनिल अकाउंट डेबिटेड 2,000, कैश जो मुझे यहाँ दिया गया, ठीक है, कैश मैंने दिया 1,900 और 100 रुपीज़ का मुझे डिस्काउंट मिला। अनिल आपका क्या था, यहाँ से आप पर 2,000 से आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी और कैश एसेट माइनस हो गया, और यहाँ पर डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा था कि सुनील से जो 10,000 गुड्स परचेज किए गए, बट उसको सेटलमेंट की गई 9,800 में और 200 में डिस्काउंट दिया गया। स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा, बट कैश डिस्काउंट हमेशा मेंशन होगा, ये ध्यान रखना। एंट्री पास हो जाएगी, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, बिंग कैश पेड टू सुनील फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, राइट। अब नेक्स्ट जो आपको एंट्री लिखी हुई है, ब्रॉट अ टेबल फैन ₹8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ, ठीक है। अब जो रघुनाथ जो प्रोप्राइटर था, उसके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए टेबल फैन खरीदा गया 8,000 का, बट यहाँ आपको ध्यान रखना है पर्सनल यूज़ के लिए, इट मीन्स यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड होगा, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड होगा। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। तो आपकी कंपनी के लिए एसेट नहीं आया, तो आप फर्नीचर अकाउंट या टेबल फैन अकाउंट डेबिटेड टू कैश मत कर देना, यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट होता है ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश 8,000, ठीक है। यहाँ नरेशन लिख दो कि बिंग टेबल फैन परचेज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑफ रघुनाथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है, नेक्स्ट एंट्री वो बता रहा है जून 25 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो गुड्स सेल किए गए 8,000 के, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 10% पहले रिड्यूस होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर रिड्यूस होगा तो इट मीन्स 7,200 रिड्यूस होगा पहले, ठीक है। 7 आप देखें यहाँ पर 8,000 में से मैंने 8,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 800 रिड्यूस होगा। देन कैश डिस्काउंट 3%, 6,984, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट, ठीक है, 6,984, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 216। यहाँ पर कौन सा डिस्काउंट आया बच्चों, यहाँ पर कैश डिस्काउंट आया, ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया ना। देखो यहाँ पर 6,984, तो यहाँ पर डिस्काउंट टू सेल्स हो जाएगी, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट, राइट। और यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा है, नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री है वो लिखा है पेड रेंट ₹8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000 एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस 3,800, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी, जो आपकी लास्ट एंट्री है कि रेंट पे किया गया और ट्रेड एक्सपेंस दिए गए और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
तो यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है, बिंग अमाउंट पेड फॉर रेंट, ट्रेड एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, राइट। सो यहाँ पर आप टोटल कर लेंगे डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरल एंट्रीज आपकी ख़त्म होती है आज की, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।